आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा 7 मार्च को करेंगे कश्मीर का दौरा। SPICC में आला सतह मीटिंग की करेंगे सदारत। अनंतनाग में अवामी इज्तिमा से करेंगे खिताब। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर का होगा पहला दौरा। अपनी पार्टी रहनुमा हबीब डार की हुकूमत से अपील। मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में जम्मू कश्मीर बाशिंदों की जल्द की जाए रिहाई। रियासती दर्जा बहाल करने और असेंबली इंतखाबात कराने का भी किया मुतालबा। शाहिद इकबाल चौधरी ने पुंछ में अवामी दरबार की सदारत। जिले में चल रहे मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात पर दर्ज की गई ताज़ा बर्फबारी। जोजिलाबाद से बर्फ हटाने के लिए बीकान कर रही है सख्त मेहनत। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा 7 मार्च को कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर का ये पहला दौरा होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक जनाब मोदी 7 मार्च को श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक सरकारी मीटिंग की भी सदारत करेंगे। याद रहे कि पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने एक अवामी रैली से खिताब किया था और जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से जायद के मुतअद्दिद प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा था और पहले इलेक्ट्रिकल ट्रेन का भी आगाज किया था। जम्मू कश्मीर में बैक वक्त असेंबली और पार्लियामेंटी इंतखाबात के इम्कानात का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कश्मीर का दौरा आला चुनाव कमीशन के दौरे से पहले मुतवक्का है। सबका हुर्रियत रहनुमा और हाल ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए जफर हबीब डार ने हुकूमत से अपील की है कि वह मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में बंद कश्मीरी नौजवानों और रहनुमाओं को रिहा करे। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी फर्द अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है वो आम दायरे में रहकर पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकता है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को एतमाद देना चाहिए ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल चुन सकें और कौमी सरगर्मियों में शरीक हो सकें। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और रियासत का दर्जा बहाल करने का भी मुतालबा किया है। देखो, मैं आपका जो सवाल है, पर्पस सिर्फ खदमत है, खदमत खल्कुला, मेरा और कोई पर्पस नहीं है। इंशाअल्लाह और अमन अल्लाह ताला हमें जिंदगी दे, जब भी आपको लगेगा मेरा कोई पर्सनल पर्पस था तो मुझे उस टाइम याद दिला देना। मेरा कोई पर्सनल पर्पस नहीं है, सिर्फ खदमत और जवानों तक ये पहुंचाना कि देखो चढ़ते हुए सूरज की तरह आप सच सुनो, सच देखो, सच महसूस करो। और सच यही है कि हमें जमहूरियत के साथ चलना चाहिए, हमें कश्मीर के लिए अच्छी कोशिशें करनी चाहिए, अच्छी सोच के साथ। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हुर्रियत को आप हुर्रियत ना कहें। जो भी थे हुर्रियत में वो गवर्नमेंट की गलती थी। 87 में आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार थी, कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, वो उस टाइम की गलती थी और वो गलती आप ना दोहराएं। जो हुर्रियत में थे वो आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, उनके लिए खुले दिल से आप वेलकम करें और हम काम करेंगे अपने कश्मीर के लिए। और जहाँ जो जख्म लगे हैं कोशिश करेंगे उन पे मरहम करने की। बहुत सारा बदलाव है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जिस तरह लोग सफ़र करते थे हड़ताल की वजह से, वो अब नहीं हो रही है। जिस तरह से जवानों को एक्सप्लॉइट किया जाता था वो चीज़ें अब नहीं हो रही है। अभी आप इस बाईपास पे चलो, 4-5 जगहों पे फ्लाईओवर बन रही हैं। आप नेशनल हाईवे पे जम्मू का सफ़र अगर आप करोगे, 70 साल से हमारी जम्मू नेशनल हाईवे आज भी बंद होती है, लेकिन आप 2 साल 3 साल पहले देखें 10-10 दिन तक हाईवे बंद रहा करती थी, जो सबसे एक एसेंशियल पार्ट है। हम जो भी कश्मीर आएगा, अगर वो बाई रोड आएगा उसको वहाँ से ही आना है, तो वो रोड
70 साल से वो रोड नहीं बन पाया, जबकि आज के दौर में लोग ब्लड ट्रेन यूज करते हैं। और हमारा कश्मीर इतनी बदकिस्मती है हम लोगों की। अब हमारे पास ट्रेन आ रही है, अभी नहीं पहुंची, जो जम्मू टू श्रीनगर आएगी, लेकिन आने वाली है। और इतना लेट हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो, अगर हमारा एक पेशेंट सिक्किम में अगर पेशेंट को MRI करना होता है, अब लोग देखो चांद पे लोग हैं, हमारा वहां पे पेशेंट जब वहां पे जाता है उसको बोलता है आपको 10 दिन के बाद MRI होगा। दही तरक्की और पंचायती राज महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने पुंछ में एक अवामी दरबार की सदारत की है। इजलास में तमाम जिला ऑफिसरान, तहसील ऑफिसरान और इलाके में दही तरक्की के मुतल्लिक जिम्मेदार अहलकार मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने जारी मंसूबों में पेशरफ्त लाने और वसाइल के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने और दही तरक्कियात स्कीमों की पेशरफ्त में रुकावट बनने वाले किसी भी चैलेंज से निपटने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने खित्ते में जमा और पायदार तरक्की के हसूल के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बाहमी ताउन की कोशिशों की अहमियत को उजागर किया है। इस पे आपकी पर्सनल लीडरशिप ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, ताकि उसके हिसाब से पैसा दिया जाए। लेकिन ये आपको आसपास एरियाज है या जो बड़ी पॉपुलेशन वाले विलेजेस हैं, एक आपकी नेक्स्ट स्लाइड है डोर टू डोर कलेक्शन, उस पर चलेंगे आप प्लीज। एसेट्स वर्क करवाए तहत स्कीम नरेगा जो मदर की जॉब थी PHE डिपार्टमेंट में शाहपुर में। 1998 में इनके फादर की क्रॉस फायरिंग में डेथ हो गई थी, तो इन्होंने 2011 में अप्लाई किया था जॉब के लिए, तो आज तक कुछ हो नहीं सका सर। नॉर्मल फैमिली है तो कुछ लोग होते हैं सर ऐसी बात, मगर आपको हमारी खिदमत के लिए भेजा है सर। मेरे लिए रिक्वेस्ट है कि जो हमारे किला मुबारक है सर, हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है सर। सेक्रेटरी आता है, गवर्नमेंट का डिप्यूटेड है, सेक्रेटरी गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो हम PWD की बात भी कर रहे हैं, जरीगत की बात भी कर रहे हैं, तो ये एक सिस्टम रखा हुआ कि 25 हमें इस चार्ज से लेनी पड़ती, जिसका हमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सदारत में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बहुत दूर दराज इलाकों में जाके पहुंचे हैं ग्रीवांसेस होने। एक जो ग्राउंड पे ऑफिशियल मशीनरी है उस पर भी चेक रहता है उनकी परफॉर्मेंस पे, और उनके भी जो इश्यूज हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, ताकि उसमें भी एडिल एडवाइस किया जा सके। फंडिंग के जो इश्यूज हैं, प्लानिंग के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाए। पिछले लगभग 5 घंटे से हमने यहाँ के लोगों को भी सुना है, जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, इलेक्टेड चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन मेंबर्स, उन्होंने भी अपनी फीडबैक दी है। डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी सारी इश्यूज पे अपनी बात रखी है, और मुझे लगता है कि जो मेजर इश्यूज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन से, प्लानिंग प्रोसेस में सभी लोगों को एक टेबल पर लाने से रिजॉल्व हो जाते हैं। बाकी जो यूटी लेवल के, प्रोविंशियल लेवल के इश्यूज हैं वो कंसर्न HOD से, सेक्रेटरी से किए जाएंगे, और फ्रिक्वेंटली जैसे इस किस्म का आने वाले दिनों में फीडबैक का एक जो मैकेनिज्म है उसमें भी बताया जाएगा कौन सी चीज़ें की गई हैं। मेजर तौर पे जो मुझे लगता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो डिमांड है उसमें लिए गवर्नमेंट भी वजनबंद है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। PMAY की बड़ी डिमांड आई है यहाँ पे, नरेगा के जो पेमेंट है या जो फंडिंग में इन्हांसमेंट करने की जरूरत है, बॉर्डर बंकर्स का मसला है। बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि लोगों ने एजुकेशन का, स्कूल्स का, लाइब्रेरीज के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे रेज किए हैं। वादी कश्मीर के कुछ मकामात पर आज ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, जिससे मौसम काफी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशेंगोई की है कि 29 फरवरी से पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम में तब्दीली का इम्कान है, जबकि कुछ मकामात पर इससे पहले भी बर्फबारी हो सकती है। ताज़ा बर्फबारी से सयाह पहलगाम के खूबसूरत नज़ारों से काफी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जवाहर टनल और कौमी शाहरा 44 से बर्फ हटाने का अमल जारी है, और यहां से बर्फ हटाने में बीकॉन एहलकारों को कई ललकारों में काम करना पड़ रहा है। एहलकारों ने JKC न्यूज नमानेगार जुल्फी मसूद से बात करते हुए कहा है कि यहां बर्फानी तोदे आने के खतरों के बावजूद वो पूरी एहतियात के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पड़ी 3 से 4 फुट ऊंची बर्फ की परत को हटाने में कई दुश्वारियों से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है।
करना पड़ता है। बर्फ जो है जम जाती है, जब शीशा हार्ड हो जाती है तो निकलती नहीं है। और अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसको, यहाँ पावर सप्लाई जो है ग्रिड में प्रॉब्लम आ गई है, तो डीसी साहब का ऑर्डर है, तो हम लोग ये रोड खोल रहे हैं। मशीन खराब हो जाती है, मशीन को रिपेयर भी करना पड़ता है, और इतना मोटा बर्फ जो है वो हटाना पड़ता है। पूरे रोड में काफ़ी बर्फ है और हटाते हुए आ रहे हैं। यहाँ स्लाइड के पूरे अलांच के पूरे जो है वार्निंग आ रखी है। जहाँ जहाँ पहाड़ ऊंचे हैं, बर्फ चूँकि पिघल रही है, तो अलांच के पूरे चांस है, रिस्क में हमको काम करना पड़ रहा है। और हम सारे बंदों को बता रखे हैं कि प्रिकॉशन लेके काम करें, जिससे हम किसी मुसीबत से बच सकें। और बर्फ़ की मोटाई बहुत ज़्यादा है, 4-5 फीट बर्फ़ है, और वो ये बर्फ़ जो है काफ़ी दिन तक जमी रहती है। अगर इसको साफ़ नहीं किया जाए, जब धूप होता है तो काफ़ी दिन बाद जाके पिघलती है। अभी इसको जो है सीआरपीएफ का रिक्वायरमेंट है, वहाँ इनके बंदे हमको राशन देना है, और जो है मशीन ख़राब होने से काफ़ी दिक्कत आ जाती है इतनी ठंडी में, और मशीन को मेंटेन करके यहाँ काम करना पड़ता। ठंडी भी बहुत है, और अभी तो बर्फ़ रुका हुआ है, बर्फ़ गिरते समय काम करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ काफ़ी बंदे हमारे बीमार भी हो जाते हैं बर्फ़ और लगने से। बीजेपी की जानिब से आरसपुरा के सिलहट इलाके में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें साबका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर घारूराम मीना ने अपने सैकड़ों हामियों समेत भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर सुनील दत्त शास्त्री की सदारत में मुनक्किदा इस तकरीब में भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर और साबका वजीर चौधरी श्यामलाल खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इनके अलावा डीडीसी मेंबर प्रोफेसर घारूराम भगत, बीजेपी अकलियती मोर्चा के यूटी सदर रणजोत सिंह की मौजूद थे, जिन्होंने नए शामिल होने वाली शख्सियत का जमात पर जबरदस्त खैर मकदम किया है। उसके बाद जो हमारे बाकी वाले साथी थे वो भी आ जाए हमारे पास। भैया पीछे हो जाए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता सारे अभिषेक जम्वाल जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करा रहे हैं। जिला दे विच मेरे साथी मंत्री चंद्रभूषण जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जिला दे विच मेरे साथी और जिला के उपाध्यक्ष पार्टी मोर्चा के अध्यक्ष मेरे साथी जोगिंदर सिंह राजू जी, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना। मेरे साथी इतने आए हैं जिन्हें माता भैन मातृ शक्ति सारे सारे रिटायर्ड सीईओ घारूराम जी, सारों का ज्यादा मैं उनका हार्दिक अभिनंदन भी कर। कोई योजना कोई भी लाभ नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री एक गरीब का उठ के देश की रहनुमाई करते हैं और जानते हैं कि हर आदमी की इंसाफ मिलना चाहिए और जिला आका तक पहुंचे। और आज 10 साल के ईमानदारी का देश भक्ति के काम करते आज पूरे समाज देश का मान सम्मान भी बढ़िया। जिस तरह के जिला प्रधान सर दस हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान है, 140 करोड़ जनता का मान सम्मान है। देश का प्रधानमंत्री भी निर्देशन देता है और इसका इज्जत मान जो मिलता है तो पूरे भारत देश का मान सम्मान है। एक सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान नहीं है और उन्होंने वो ऐसे कार्य करके जैसे मेरे आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। डायरेक्टोरेट बराए ज़री पैदावार और किसान बहबूद और ज़री तरक्यात महकमे की जानिब से शहद की मक्खियों को पालने के मुतालिक साइंसी तरीके से शहद की मक्खियों के लिए यूटी सतह का 2 रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया है। इस मौके पर यहाँ मौजूद डायरेक्टर ज़राअत AS रेन ने जानकारी दी है कि किसानों की बहबूद के लिए हाईटेक लैब भी वजूद में लाई जा रही है, ताकि शहद की टेस्टिंग के बाद किसानों को अपनी पैदावार की बेहतर कीमत मिल सके। वेलकम कहती हूँ और मंगल कामना करती हूँ। इस मकसद मधुमक्खी पालन के मिलकर को जागरूक कराने के उद्देश्य से कृषि गतिविधियों को किसानों सेमिनार 1-2 दिवसीय बी कीपिंग के ऊपर एक सेमिनार है हमारा, जो कि हम
पूरी डिवीज़न से बी कीपर्स को बुला के उसकी जानकारी दे रहे हैं। NBH के सौजन्य से हम ये कर रहे हैं प्रोग्राम। 2 दिन में कंप्लीट बी कीपिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी किसान भाइयों को, ताकि वो साइंटिफिक तरीके से बी कीपिंग कर सकें। तो इसमें जो हमारा प्रयास है सिर्फ बी कीपिंग का नहीं है, उसमें हम एक हाईटेक लैब भी बना रहे हैं ताकि इनका जो शहद वगैरह निकलेगा उसकी टेस्टिंग भी हो सके। तो जब टेस्टिंग का रिपोर्ट लगेगी तो नेचुरली उसकी क्वालिटी और उसकी दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। और एक इसके साथ ही हम एक एपीथेरेपी सेंटर का भी एक प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एक एपीथेरेपी सेंटर भी खोला जाए ताकि लोगों को बी कीपिंग के जो सही फ़ायदे हैं वो पेशेंट्स को भी मिल सकें और ये जो हमारे बी कीपर हैं उनको भी प्रोत्साहन मिल सके। तो इसके बारे में सारा जो ये प्रोग्राम है 2 दिवसीय तो हमने यहाँ रखा गया है, जहाँ जिसमें कि सभी इवन हमने महिलाओं को भी इसमें आमंत्रित किया है ताकि वो भी आए। शेर डुग्गर लाला हंसराज महाजन को आज उनकी 80वीं यौम वफात पर खराज अकीदत पेश की जा रही है। ऐसी ही एक तकरीब आज जम्मू के तलाबतिलों में मुनक़िद हुई है। यहाँ महाजन सभा तलाबतिलों के सदर अयोध्या गुप्ता खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा दीगर शख्सियात भी वहाँ मौजूद थी जिन्होंने लाला हंसराज को खराज अकीदत पेश की है और उनकी जानिब से समाजी बहबूद के लिए दी गई खिदमत को याद किया गया है। उनके तहत इन्होंने फारसी और उर्दू भाषा की। वो मीर सिद्दीक के दौरे पर गए थे तो होता क्या था, वहाँ चाय पानी होता तो इनके घर में चाय पानी था महाराजा का। तो 2 शिक्षक जो शुरू थे उनका नाम था। आज महाजन सभा तलाबतिलों की तरफ से शेर डुग्गर लाला हंसराज महाजन जी को जहाँ पे पुण्यतिथि जो है वो जहाँ पे मनाई गई है। जिस तरह से शेर डुग्गर लाला हंसराज महाजन ने समाज के लिए काम किया, उन्होंने हमेशा ही हर बरादरी के बारे में सोचा, हर एक लोगों के बारे में सोचा और इस समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचा। वो काफ़ी संस्थाओं के प्रेसिडेंट भी रहे, महामंत्री भी रहे और उन्होंने जिस कदर महाजन सभा को आगे बढ़ाने की कोशिश की और जो उनमें जहाँ पे जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि वही उनकी सबसे बड़ी बात थी। हमें उनके उन आदर्शों को सीखना चाहिए और उनको अपने जीवन में डालना भी चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से अपने महाजन बरादरी के लोगों को और यहाँ के समाज के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से शेर डुग्गर लाला हंसराज महाजन जी ने सब समाज को हम साथ लेके चले हैं, उसी तरह हमें भी सब समाज को साथ लेके चलना चाहिए ताकि आने वाला वक्त जो है भारत के लिए अच्छा हो और इस समाज के लिए भी अच्छा हो। तो मैं आज उन्हें दोबारा पुण्यतिथि के ऊपर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और मेरे साथ जहाँ पे महिला जहाँ पे सब लोग आए हैं, हमने सबने मिलकर यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।